नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सरलाही में बस पुल पर से नीचा खसि कऽ दुर्घटना, 4 गोटे की मृत्यु, 32 गोटे घायल। माओवादी जनयुद्ध के धमसा के 105 शहीद परिवार के राहत आ सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनही 1 लाख सहित सम्मान कयल गेल। निर्वाचन के मतपत्र के रंग परिवर्तन करबाक आ उम्मीदवार मनोनयन के लेल 2 दिनक समय देबाक निर्णय प्रति एमाले के आपत्ति। पिछला 24 घंटा में और 23 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आ ग्लोबल IMF बैंक नया वर्षक कैलेंडर में मात्र मिथिला चित्रकला राखत। आब समाचार विस्तार से। सरलाही में आइ भेल बस दुर्घटना में पड़ि कऽ मृत्यु होवला 4 गोटे में से 2 गोटे के शनाखत भेल छै। मृत्यु होवला भारत के बेतिया बेलसंधी कोडार पिपरा पंचायत रहनिहार 25 वर्षक सुनील यादव आ सिंधुली के 3 पट्टा गांवपालिका नंबर 2 के 30 वर्षक शीला कार्की श्रेष्ठ रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में मृत्यु होवला 1 गोटे पुरुष आ 1 गोटे महिला के शनाखत होबऽ बाकी रहल। सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता एवं DSP माधव प्रसाद बूढ़ा ठोकी जानकारी देलनि अछि। बीरगंज से जनकपुर दिस आबैत काल ना 4 ख 8555 नंबर के बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत लालबंदी नगरपालिका स्थित फुलजोड़ पुल से नीचा खसि कऽ दुर्घटनाग्रस्त भेल छै। दुर्घटना में और 32 गोटे घायल भेल छै। धनुषा के विदेह नगरपालिका में प्रहरी आ स्थानीयवासी व्यवसायी बीच झड़प भेल छै। तीनकोरिया चौक के पान दुकान में अगिलगी भेल विषय से शुरू भेल विवाद में प्रहरी आ स्थानीय व्यवसायी बीच झड़प भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी प्रमुख SP बसंत रजोड़े के अनुसार आगिलगी भेला बाद स्थानीय व्यवसायी नगरपालिका CC कैमरा ठीक अवस्था में नहीं रखने कहैत विरोध प्रदर्शन कयने छल। ओहि क्रम में तनाव की स्थिति सिर्जना भेल ओ बतौलनि। झड़प में किछु सामान्य घायल भेल कहल गेल छै। प्रहरी के अनुसार स्थानीय व्यवसायी पान दुकान में कोनो व्यक्ति अगिलगी के आशंका कयलक अछि। एहि बीच नगरपालिका CC कैमरा ठीक अवस्था में नहीं रखने कहैत प्रदर्शन भेल बताओल गेल छै। स्थिति के नियंत्रण में लेबऽ प्रहरी असुर गैस समेत प्रहार कयने छल। मध्य प्रदेश सरकार माओवादी जनयुद्ध के धनुषा के 105 शहीद परिवार के राहत सहित सम्मान कयलक अछि। मध्य सरकार मध्य शहीद प्रतिष्ठान मार्फत प्रति शहीद परिवार के सम्मान पत्र सहित 1 लाख के चेक प्रदान कयलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता तथा पूर्व मंत्री मातृका प्रसाद यादव शहीद परिवार के नगद सहित सम्मान पत्र प्रदान कयने छलथि। धनुषा में मात्र माओवादी जनयुद्ध के क्रम में राज्य पक्ष 118 गोटे के मृत्यु भेल में करीब सब शहीद परिवार के मध्य प्रदेश सरकार पहिल चरण में 1 लाख के दर से रकम प्रदान करने शहीद परिवार के सदस्य श्री नारायण प्रतिहस्त जानकारी दिलनि अछि। कार्यक्रम में नेकपा माओवादी केंद्र के नेता मातृका यादव मध्य प्रदेश सरकार माओवादी जनयुद्ध के क्रम में शहादत देने सबके परिवार के राहत प्रदान करने पर शहीद के सम्मान कयल गेल पर आभार व्यक्त करैत अपना से हो शहीद सबके तस्वीर सहित के उद्यान निर्माण कराबऽ लागल बतौलनि। कथी भरल देश में नहीं भर खाओनी कमती में जय आंदोलन में शहीद के सम्मान नहीं होते, शहीद घोषणा नहीं होते, कोई शहीद सबके सम्मान नहीं करते तो हम नेता सब कहते बेईमान छे ओकर प्रमाण छे। हम नेता सब कहते बेईमान छे प्रमाण छे। ताहि द्वारे हमर आग्रह है सबसे हम शहीद परिवार सबसे आग्रह करबे और करे नहीं करे एक दिन चलू हमहूँ चलब गाड़ी हम ही गाड़ी रहब शहीद घोषणा करबे के लेल राजमार्ग में खड़ा हो। ओ शहीद सभक कारणे देश में संहिता गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता तथा राज्य में जनता के सहभागिता बढ़ल पर खुशी व्यक्त करैत किछु तत्व संहिता सहित के उपलब्धि सब समाप्त करबाक खेल में लागल बतौलनि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह मधेश आंदोलन तथा माओवादी जन विद्रोह के क्रम में शहादत भेल शहीद सबके परिवार के
पहिल चरण में 8 जिला में 1 लाख के दर से राहत प्रदान करबाक निर्णय अनुसार राहत देल गेल बतौलन। शुरुआत पहली बार के लिए तैमे जड़ी दिवस मनावे के लागि संपूर्ण प्रदेश भर के जन समुदाय के में सहभागी होने के लागि विदा सहयोग प्रदेश सरकार घोषणा करते और जड़ी में शहादत प्राप्त करने वाला संपूर्ण शहीद सबके सम्मान तथा पहल का चरण में अपने के 1 लाख रुपया के चेक प्रदान करे वाला काम भी कल गई। ओकरे क्रम में हम सब चाह रहा छिए, सरकार चाह रहा है कि जकरा खून आ पसीना से देश एते आगाड़ी बढ़ले, ऊंचाई में बढ़ले, संघीयता स्थापित के दिशा में आगाड़ी में रहले, उनका सबके सम्मान के बाद हम सब चाह रहा थी कि शहीद परिवार सबके परिचय पत्र की व्यवस्था करी। वही परिचय पत्र के आधार में प्रदेश सरकार के प्रादेशिक हॉस्पिटल लगाए प्रदेश सरकार के अस्पताल सब में प्रदेश सरकार शहीद परिवार के न्यून शुल्क में इलाज, आश्रित परिवार के संतान के छात्रवृत्ति तथा और सहयोग के कार्यक्रम सब संचालन करबाक पक्ष में सरकार रहल सेहो जानकारी देने छलैथ। मध्य प्रदेश के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह मधेशक अधिकतर महिला सब एखनो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रति जागरूक होबा नहीं सकल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन भेल कार्यक्रम में मंत्री सिंह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के सवाल में महिला सब जागरूक होबा नहीं सकल बतौलन, जाहिसँ महिला हिंसा बढ़ैत गेल सेहो हुनक कथन अछि। संबंधी ज्ञान वो जुन पूरा गर्नु हो, यहाँ का जति जनसंख्या चाहिए प्रदेश को त्यसको 50% भन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ र अधिकांश महिला अशिक्षित भएको कारणले गर्दा पनि यो समस्या आएको छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो समस्या महिलाको सम्बन्धमा, चाहे महिला हिंसाको सम्बन्धमा होस् या महिला को प्रजननको सम्बन्धमा होस्, यो किन बढिरहेको छ, किन बढी समस्या आइरहेको छ, त्यो कुरा बुझ्दा यहाँका अब महिलाहरू अधिकांश महिला अशिक्षित भएको कारणले गर्दा, त्यो प्रजनन सम्बन्धी ज्ञान नभएको कारणले गर्दा र कार्यक्रम में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह मधेश में कानून सब बहुत बनलो पर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल बतौलन। कानून मात्र बनाकर नहीं हेबाक हेतु प्रदेश सभा बनौने कानून के कार्यान्वयन करबाक काज कार्यपालिका के रहल हुनक कथन अछि। त्यो यो समाजमा प्रिभेल गर्ने हो, त्यो यो समाजलाई डाइरेक्ट गर्ने हो, दिशा दिने हो। कानून बनाएर मात्रै हुँदैन, इम्प्लिमेन्टेसन छ कि छैन। म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, अहिलेसम्म प्रदेश सभाले 44 वटा कानून बनाइसकेको छ। त्यसमा बाल बालिकाको अधिकार सम्बन्धी एउटा कानून, बालिका संरक्षण सम्बन्धी कानून, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कानून, 3 वटा कानून त हामी बनाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले जुन विषय छ तपाईको विपदका कुराहरू, कानून कार्यान्वयन में प्रदेश सरकार सचेत रहल जबाक ओ बतौलन। कार्यक्रम में सहभागी सब विपद के अवस्था में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के सवाल में धारणा रखने छल। कार्यक्रम में प्रदेश सभा के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के सभापति जैनुल राइन, महिला अधिकार कर्मी लगायत सहभागी भेल छल। मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्रालय के राज्य मंत्री उषा यादव समाजक आवश्यकता अनुसार के शिक्षा विद्यार्थी सब पावा नहीं सकल बतौलन अछि। जनकपुर धाम में रवि दिन भेल शिक्षा अधिकार के लेल क्षमता आ समावेशीकरण विषयक प्रदेश स्तरीय सिकाय आदान प्रदान कार्यक्रम में राज्य मंत्री यादव समाजक चाहना आ आवश्यकता अनुसार के पाठ्यक्रम होबऽ नहीं सकल बतौलन अछि। ओ अखन के पाठ्यक्रम परिमार्जन कयल जेबाक सेहो बतौलन। तपाईं वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पाठ्यक्रम हेर्नुस्, हामी जहिले पनि शिक्षक हुँदाखेरि नै हामीले धेरै कुराहरू यो पाठ्यक्रम हाम्रो भएन, यो पाठ्यक्रम हाम्रो समाजको चाहना अनुसार भएन, यहाँका आवश्यकता अनुसार भएन, पाठ्यक्रम परिवर्तन चेन्ज गर्नुपर्छ। नीचा से ऊपर धैरक
शिक्षा पाठ्यक्रम परिमार्जन कैल जबाक होना कथन अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा अंतर्गत के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के सभापति जैनुल रायन पिछड़ल समुदाय के शिक्षा में आगा आनल जबाक बतौलनि। मध्य प्रदेश में सबभन्दा न्यून देखिएको छ। म के भन्न चाहन्छु एक दुईटा कुरा। सबभन्दा पहिला त अब यो मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा अब कुन कुन समुदाय सबभन्दा पिछडिएका यो शिक्षामा पिछडिएका छ त्यो समुदायलाई राष्ट्रिय शिक्षासँग कसरी जोड्ने र उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो कि। कार्यक्रम में सहभागी सब शिक्षा अधिकारक लेल क्षमतामूलक सिकाइ के आवश्यकता रहल बतौलन छल। ओ सब शिक्षा में एखनो पहुँच वाला के वर्चस्व रहल कहत समावेशीकरण हो नहीं सकल बतौने छल। जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह पिछला 4 वर्ष में जनकपुर धाम के सामुदायिक विद्यालय में नीक सुधार आयल दावी कयलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित श्री सकल भवन कन्या माध्यमिक विद्यालय में रवि दिन भेल कार्यक्रम में मेयर शाह जनकपुर धाम अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय के सुधार अपन कार्यकाल में कहने दावी कयलनि अछि। प्रगति कल की है 4 वर्ष में तो श्री सकल कन्या माध्यमिक विद्यालय के भी प्रधानाध्यापक मनोनयन जी कहला के बाद और सारा शिक्षक सबकी शिक्षिका सबके खास करके मैडम सब जब सब बेर बेर हम मिली है और अपने सबके भी हम आग्रह करते रही शिक्षा में सुधार कल जाए, विद्यालय के अवस्था सुधार कल जाए। भौतिक रूप से जे सहयोग होते हमरा सब सहयोग करबे और सहयोग भी एठाम जतेक क्षमता होबक चाहिए जनकपुर धाम महानगरपालिका के वही हिसाब से पर्याप्त सहयोग करे के प्रयास कल गए और आई पूर्वाधार सब किछु एली है। प्रारंभिक शिक्षा के भी शुरुआत हो जा रहा है। वो छात्रा सब मात्र पढ़ावला जनकपुर धाम वड़ा नंबर 11 स्थित श्री सकल भवन कन्या विद्यालय जनकपुर धाम के इतिहास भेल सेहो बतौने छलथि। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधान अध्यापक मोद नारायण राउत, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक, विद्यार्थी लगायत के सहभागिता छल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जनकपुर धाम वड़ा नंबर 11 के इकाई समिति गठन कयल गेल छै। रवि दिन जनकपुर धाम में वड़ा नंबर 11 स्तरीय कार्यकर्ता जमघट संतोष कुमार शाह के नेतृत्व में 15 सदस्य वड़ा नंबर 11 इकाई समिति चयन कयलक अछि। समिति के उपाध्यक्ष में नगीना देवी शाह, सचिव में नरेश कुमार शाह, प्रचार सचिव में रंजीत कुमार शाह, कोषाध्यक्ष में विजय शंकर शाह, सदस्य सब में नंदलाल शाह, मंजू देवी शाह, शोभा मंडल, राम सागर देवी शाह लगायत रहल छै। सलाहकार में रामचंद्र शाह, कालीचरण प्रधान, सूरज शाह आ सुनील शाह रहल छै। जमघट में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर धामक उपमेयर रीता कुमारी मिश्र, नेता मनोज चौधरी लगायत सहभागी भेल छल। नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन के मतपत्र के रंग परिवर्तन करबाक आ उम्मीदवार मनोनयन के लेल 2 दिनक समय देबाक निर्णय प्रति आपत्ति जनमैत तत्काल सुधार कर निर्वाचन आयोग संग मांग कयलक अछि। नेकपा एमाले के रवि दिन बैसल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक सत्तारूढ़ दल विशेष के अनुकूल करैत ई निर्णय के निष्कर्ष निकालैत तत्काल सुधार कर निर्वाचन आयोग संग मांग कयलक अछि। तहिना के बैठक मतदाता के प्रभावित करयवला कर्मचारी के सरुआ बढ़ुआ लगायत के काज सरकार कर रहल पर सेहो बैठक आपत्ति जनौने पार्टी के प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी देलनि। भइरहेका केही निर्णय र चालेका कदमप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर ध्यान आकर्षण पत्रको रङ परिवर्तन गर्ने राजनीतिक दलबाट बिना कुनै औचित्य निर्वाचन मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। एमाले महाकाली नदी के धारे परिवर्तन करैत भारतीय पक्ष संरचना निर्माण के काज आगा बढ़ोला पर सरकार मौन रहल कहे तत्काल भारत संग वार्ता का ई संरचना निर्माण के काज रोक लगा कर अपन भूमि आ सीमा के सुरक्षा कर सेहो सरकारक गंभीर ध्यानाकर्षण करौलक अछि। बैठक आम उपभोक्ता के लेल मूल्य वृद्धि भेलो पर एके नियंत्रण कर सरकार पूर्णतः असफल भेल आरोप समेत लगौलक अछि। प्रचार तथा
प्रकाशन विभाग प्रमुख सुबा बैठक पार्टी के स्थानीय तह निर्वाचन के घोषणा पत्र आ प्रतिबद्धता पत्र निर्माणक लेल आवश्यक सुझाव देवस हो सार्वजनिक अपील करबाक निर्णय केने जानकारी दिलैन। एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको भूमिका खेदजनक छ। हामी हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। 3 आम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको एमाले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर ई निर्वाचन के लिए चुनावी घोषणा पत्र आ प्रतिबद्धता पत्र एक साथ सार्वजनिक करबाक निर्णय क चुकल छै। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग सत्ताधारी दल सबके फायदा पुगैत किसिम के गतिविधि में संलग्न रहल आरोप लगौलनि अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के मतपत्र के रंग परिवर्तन करबाक और उम्मीदवार मनोनयन के लेल 2 दिनक समय देबाक निर्णय एक दल विशेष के फायदा पहुंचाबैत निर्वाचन आयोग के कहैत अध्यक्ष ओली एहि प्रति आपत्ति समेत जनौलनि अछि। रवि दिन बैसल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक में ओ स्वतंत्र निष्पक्ष धाँधली रहित आ शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन कैल जेबाक निर्वाचन आयोग की गतिविधि आशंका कैल जेबाक अवस्था में अयला से अपना सबके चिंता लागल सेहो बतौलनि। निर्वाचन आयोग दल सब संग परामर्श समेत नहीं ककर निर्णय करैत जा रहल आ एना नहीं कैल जेबाक ओली के कथन अछि। रुख चाहिँ हरियो हुँदाखेरि सम्बन्ध देखिने रहेछ भन्ने कुरामा ध्यान गएन भने विभिन्न चिन्हमा रङ लगाएर हेरियो, रङ लगाएर हेर्दाखेरि हरियो लाग्दाखेरि छर्लङ्ग देखेको रहेछ, चिनेको रहेछ। सूर्यमा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, कलममा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, अथवा धनमाडमा हरियो रङ लगाएर कसरी छर्लङ्ग देखिन्छ, कालो नाउँमा नदेखिने हरियो नाउँमा देखिने भन्ने त हुनै सक्दैन। कालो रङ नै बरु कालो चक्रियो। अब रुखसँग मिल्दो हरियो अध्यक्ष ओली अटेरी निकका दल सबके परामर्श के आधार में मात्र स्थानीय तह निर्वाचन संबंधी निर्णय सब क आगा बढ़ा सेहो निर्वाचन आयोग के ध्यानाकर्षण करौने चले थे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के रावण संग तुलना केलनि अछि। रवि दिन काठमाडौँ भेल समाजवादी प्रेस संगठन के प्रथम विस्तारित बैठक में अध्यक्ष नेपाल अध्यक्ष ओली के रावण संग तुलना केलनि अछि। ओ रावण कंस आ शिशुपाल कयने गलती सब ओली क रहल कहैत ओकरा संग तुलनात्मक रूप में अध्ययन क देखावा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट के आवरण में जन्मल तानाशाह भेल टिप्पणी समेत कयलनि। ओ हिटलर डेमोक्रेसी के आवरण में तानाशाह बनल उदाहरण दैत ओली सेहो एही प्रवृत्ति के व्यक्ति रहल आरोप लगौलनि। ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए, बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेको थियो। किन हिटलर त भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। अध्यक्ष नेपाल पिछला समय देशभर अपन पार्टी में कार्यकर्ता सबके आकर्षण बढ़ रहल दावी समेत केने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश सडाना महत अगला स्थानीयता के निर्वाचन में आवश्यकता के आधार में गठबंधन करबाक पक्ष में अपन पार्टी रहल बतौलनि अछि। रवि दिन पार्टी कार्यालय सानेपा में बैसल केंद्रीय समिति के बैठक बाद संचारकर्मी संघ प्रवक्ता महत एना बतौलनि अछि। ओ हरेक वडा पालिका आ महानगरपालिका में पार्टी कोनाक बहुत सीट जितबाक आ पार्टी मजबूत हेबाक बात के ध्यान में राख गठबंधन हेबाक बतौलनि। ओ पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक में सब वक्ता सब के बजला बाद मात्रे एहि विषय में आधिकारिक निर्णय करबाक सेहो बतौलनि। प्रवक्ता महत अखन धरि अधिकांश वक्ता सब कतेको ठाम में गठबंधन संग समझदारी क जनाय आवश्यक धारणा राख्ने बतौलनि। निर्वाचन छ, स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि साथीहरूले आफ्नो जिल्लाको अनुभवको आधारमा सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। अधिकांश साथीहरूले केही न केही किसिमको समझदारी
र गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने नै कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसलाई संक्षिप्तमा भन्दाखेरि आवश्यकताको सिद्धान्तमा यो निर्वाचनमा जाने भने भावनाको विषय मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी। प्रवक्ता महत सोमदिन स्थानीय तह के निर्वाचन में पार्टी गठबंधन से मिलकर जेबाक वा नहीं जेबाक विषय के निर्णय हेबाक सेहो जानकारी देने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा स्थानीय तह में दोहराया चाहवाला जनप्रतिनिधि सबके अपन नेतृत्व में देश आ नागरिक के आवश्यकता पूरा हेबाक नहीं हेबाक विचार कर आग्रह केलनि छै। रवि दिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल आयोजना कैने गाउँ सभा नगरसभा संचालन तथा कानून निर्माण प्रक्रिया संबंधी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जनप्रतिनिधि सब दोहरेबाक इच्छा देखाक मात्रै नहीं हेबाक बतौलनि। पद में दोहराब से बेसी अगिला दिन में नीक काज करबाक कि नहीं करबाक ई सोचल जेबाक बतौलनि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा अपन पालिका आ समाज के एहन बनेबाक अठोट नहीं कक दोहरेनाइ उचित नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। म त्यो कर्मचारीको पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु या कुनै हर क्षेत्रमा त्यो जान चाहने एउटा कुरा हो। चाहना हुन्छ जागिर खाएर अलिकति केही गरौँ भन्ने कुरा, तर त्यो सँगसँगै त्यति मात्रैमा सीमित रहेर यो देशको आवश्यकता आम नागरिकको आवश्यकता पूरा हुँदैन कि। चाहना एउटा हो, तर किन जाने? जाने त जाने, सबै जाने। म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बने किन बन्ने? अझै लोभ होला, यो एकपटक भए म दोहोरिन चाहन्छु। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सरकार द्वारा आम नागरिक जनजीवन में परिवर्तन आनल जेबाक बतौलनि। आम नागरिक में राजनीति प्रति सकारात्मक धारणा बनाब ओकर सबक जीवन स्तर उठेनाइ के लेल नेता सबसे ध्यान देल जेबाक बतौलनि। प्रत्येक कुरामा गर्दैछु। हामी के भन्छौँ? अफिसमा गएर काम गरेका छौँ, घडी हेरेर सेवा गरे आएछ, 5 बज्यो, 5 के को लागि मात्रै 6 किन बज्दाखेरि त्यहाँ काम नगर्ने? के पढे लेखेको सचेत नागरिक होइन? 5 बजे बन्दै गरेर हिँड्नुपर्छ? आजको फाइल सकेर जाउँ भन्न हुँदैन? देश बनाउने जिम्मा राजनीति गरेर भाषण गऱ्यो भने त्यसको मात्रै हुन्छ? प्रत्येक नागरिकको हुन्छ। यसो त्यो बनाउने कि नबनाउने? अब सत्ता परिवर्तन भइरहेको। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा स्थानीय तह से केंद्र से दिल जाए वाला बजेट के मात्रे आस नहीं कक स्थानीय स्रोत परिचालन में सेहो ध्यान देल जेबाक बतौने छलैथ। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच शिष्टाचार भेट भेल छै। 3 दिनक नेपाल भ्रमण में शुक्र दिन आयल विदेश मंत्री यी रवि दिन नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली संग काठमाडौँ के एक होटल में भेंटघाट कैलनि छै। भेंट के क्रम में अध्यक्ष ओली BRI संग जोड़ल गेल आयोजना सब के तत्काल आगा बढ़ावा आग्रह केने छलैथ। भेंट में BRI अंतर्गत के आयोजना सब सड़क, सिंचाई, रेल, जलविद्युत आ सीमा नाका बनेबाक बात में परामर्श भेल। नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई जानकारी देलनि। पक्षीय विषयका थुप्रै विषयहरूमाथि कुराकानी भए। त्यसभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा अहिले पछिल्लो कालमा खास गरी BRI सित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, भट्टराई परामर्श में चीन नेपाल संग कैने सहमति आ समझौता पुराने प्रतिबद्धता अनुसार आगा बढ़वाक विदेश मंत्री यी जानकारी देने बतौलनि। 3 दिनक नेपाल भ्रमण के क्रम में शुक्र दिन नेपाल आयल मंत्री यी रवि के स्वदेश घुरल छै। ऐसा पहिने मंत्री यी शनि दिन परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ रवि के भिनसर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संग सेहो भेट केने छलैथ। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी आ पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेंटवार्ता भेल छै। विदेश मंत्री यी आ माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष दाहाल बीच रवि दिन काठमाडौँ स्थित मेरियट होटल में भेंटवार्ता भेल छै। भेंटवार्ता में विदेश मंत्री यी संगे हुनक दिस प्रतिनिधि मंडल आ
अध्यक्ष दाहालके दिश सेहो प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भेल छन्। भेटवार्ता क्रममा माओवादी केन्द्र BRI परियोजना लगायतके परियोजनाके कार्यान्वयनके लेल आवश्यक पहल कदमी लेल जेबाक बात पर चर्चा केने माओवादी केन्द्रके नेता शक्ति बहादुर बस्नेत जानकारी दिलेन। तहिना दू देश बीचके व्यापार घाटाके सन्तुलित बनाब व्यापार नाका सबके नियमित कर प्रयास बढ़ाल जेबाक विषय राख्ने ओ बतौलेन। व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो र त्यो अनुसार उहाँहरूसँग पनि कुरा भयो। उहाँहरूले पनि माओवादी केन्द्र नेपालक चीन विरोधी गतिविधि होब नहीं देव पार्टी के दिश आवश्यक भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलक अछि। तहिनाक चीनिया पक्ष दू देश बीचक पुरान आ ऐतिहासिक संबंध के चर्चा केने के संगे नेकपा माओवादी केन्द्र आ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच के संबंध के विषय पे सेहो चर्चा केने नेता बस्नेत बतौलेन। उहाँहरूले नेपालका सबै पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध हाम्रो सुदृढ हुँदै गएको छ भन्ने बारेमा चर्चा, इभन नेपाली कङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध पनि विस्तार हुँदै गइरहेको छ भन्ने चर्चा गर्नुभएको थियो। स्वाभाविक ढङ्गले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि विशिष्ट रूपमा चर्चा हुने। चीनिया विदेश मन्त्री चीन आ नेपाल बीचक सम्बन्ध पड़ोसी के रूप में मात्र और सुदृढ़ हेबाक विश्वास व्यक्त केने माओवादी केन्द्र के नेता बस्नेत जानकारी देलनि अछि। नेपाल चीन संबंध के जानकार डॉक्टर राजीव झा नेपाल चीन विदेश मंत्री के नेपाल भ्रमण के उचित सदुपयोग कर नहीं सकल बतौलन अछि। शुक्र दिन 3 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल आयल चीनिया विदेश मंत्री वांग यी के भ्रमण के नेपाल उचित ढंग से सदुपयोग कर नहीं सकल बतौलन अछि। ओ चीनिया विदेश मंत्री यी नेपाल भ्रमण के लेल नेपाल तैयारी कर नहीं सकल बतौलन। झा नेपाल आ चीन सरकार बीच शनि दिन भेल द्विपक्षीय वार्ता में BRI संबंध के कोनो भी योजना सब नहीं पढ़नाई आश्चर्य के बात भेल बतौलन। ओ विदेश मंत्री ई नेपाल आवश्यक पहिने BRI संबंधी परियोजना के विषय में सेहो परामर्श करबाक बात भेलो पर एहि विषय में कोनो भी समझौता के विषय में सरकार बात नहीं उठाउने बतौलन। सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरा उहाँ चाहिँ तयारी स्वरूप नेपाल आएको चाहिँ देखिन्छ। यो नेपालको लागि पनि ठुलो अवसर थियो जस्तो लाग्छ मलाई। उपयोग गर्न सकेन, नेपालको तयारी नै पुगेन अथवा नेपाल सरकारले वाङीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि डॉक्टर झा चीन सरकार नेपाल के विशेष महत्व के साथ विदेश मंत्री की विजिट करो पर नेपाल खासे चाँख नहीं देखाउने उपरा कलन। शुक्र दिन 3 दिनक नेपाल भ्रमण आयल चीनिया विदेश मंत्री स्वदेश घुरल छथि। स्वागत अछि। पछिला 24 घंटा में और 23 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। तैना एहि अवधि में 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3780 PCR परीक्षण में 15 गोटे आ 1442 एंटीजन परीक्षण में 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पछिला 24 घंटा में कोरोना से 215 गोटे ठीक भेल छै। अखन देशभर 1558 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। रवि दिन बढ़ला संगे नेपाल में कोरोना से संक्रमित के कुल संख्या 11,18,445 पहुँचल छै। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होला के संख्या 11,951 पहुँचल छै। तहिना 9,64,823 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाल के पूर्वाधार के क्षेत्र में लगानी आवश्यक रहल बतौलन अछि। रवि दिन 10म गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन के संबोधन करैत महामंत्री थापा नेपाल में आब के 8-10 वर्ष पूर्वाधार के क्षेत्र में बड़का लगानी आवश्यक रहल बतौलन अछि। ओ नेपाल कृषि बजारमुखी हेबाक आ लोक सबके बाहर भेजला से सेहो अर्थतंत्र में असर पड़ि रहल स्पष्ट कयलनि। आंतरिक स्रोत के परिचालन से मात्र पूर्वाधार के विकास कयल नहीं जा सका कहत महामंत्री थापा बाहरी लगानी आनल जेबाक बतौलन। हाम्रो इकोनोमीको यो क्यारेक्टरिस्टिक जस्ता राखेर हाम्रो देशको अवस्था बदलिनेवाला छँदैछ। यसलाई बदल्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूले एउटा डिपार्चर हामीलाई चाहिएको छ।
त्यो निर्भर चाहिँ एग्रिकल्चरमा थोरै मान्छे रहेर यसको उत्पादकत्व बढाएर मान्छेको यसमा आश्रित मान्छेको सङ्ख्या थोरै हुने तर यसको कन्ट्रिब्युसन बढी हुने। नेपाल चाहिँ हामी एग्रिकल्चरबाट एक प्रकारले इन्डस्ट्रीको चरणमा नगइकन सिधा सर्भिसमा गएको, हामी इन्डस्ट्रियलाइज नभइकन डिइन्डस्ट्रियलाइज भएको, करिब हाम्रो त्यस्तो अवस्था रहेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई महामन्त्री थापा गैर आवासीय नेपाली के नेपाल में लगानी कर देल जबाक बतौलन। गैर आवासीय नेपाली सब के लगानी संग नेपाली सब डराया के अवस्था नहीं रहल से बतौलन। महामंत्री थापा नेपाली गैर आवासीय नेपाली सब के लगानी के आशंका के दृष्टि से नहीं देखल जबाक से बतौने छलैथ। लगानी बोर्ड आ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी संबंधी विस्तृत समझौता पत्र MOU में हस्ताक्षर भेल छै। रवि दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ आ लगानी बोर्ड के बीच लगानी संबंधी विस्तृत समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल छै। अर्थमंत्री के साथ में रहकर लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट आ वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा समझौता पत्र में हस्ताक्षर कैलनि अछि। हस्ताक्षर कार्यक्रम में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेपाल में विदेशी लगानी मात्रै नहीं भक लगानी संगे प्रविधि सेहो आनब आवश्यक रहल बतौलन। ओ लगानी संग प्रविधि आनला से निजी क्षेत्र के लेल और फायदा हेबाक दावी कयलनि। अखन विदेशी लगानी आनबाक लेल किछु नीतिगत आ आईन आ कानूनी रूप में समस्या देखल गेल अर्थमंत्री शर्मा बतौलन। रहेका छन् कतिपय हाम्रा प्रोसेसका कारणहरू पनि छन्, कतिपय प्रक्रियाका कारणहरू पनि छन्। आज लागतको जो अवस्था छ त्यसलाई कम लागतमा गर्नका लागि धेरै कुराहरूलाई सहज बनाउनु छ। लागत बढी हुने गरेको भन्ने कुराहरू देखिन्छ, त्यसकारणले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको जुन स्थान छ 96औं। मंत्री शर्मा देश में लगानी बढ़ेबाक लेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड तैयार करऽ लागल सेहो जानकारी देलन। कार्यक्रम में लगानी बोर्ड के CEO सुशील भट्ट महालेखा परीक्षक लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नहीं आयल कहत बेरोजी लेख लागल पर दुख व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोज्ने सेहो बतौलन। कस्तो परियोजनामा चाहिएको छ, कस्तो प्रविधि हामीले बित्याउने, कस्तो ज्ञान सिप हामीले गार्नर गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, प्रिजर्भ गर्ने भन्ने लगायतका चिजहरूमा अब हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयका लागि आज यो थालनी यसलाई मैले गुड स्टार्ट इज हाफवे डन भनेको छु। अब साथीहरूले के कति चाहिँ समय दिन सक्नुहुन्छ। तैना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा अखन के मुख्य समस्या देश में रकम के अभाव भेल बतौलन। ओ व्यापार घाटा 7 महीना में 10 खरब कटल, मुदा वैदेशिक सहायता बढ़ा नहीं सकला से अखन देशक अर्थतंत्र में समस्या आयल बतौलन। गोल्छा नेपाल में विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बहुत एबाक, मुदा लगानी नहीं एबाक समस्या रहल दावी केने छलैथ। सानो अहिले भए तापनि यसले सम्भावना चाहिँ धेरै राखेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले सुधारनान्तर स्थिति देशको अब हुन त अहिले 6.5 महिनाको जति छ, तर तै पनि जुन हिसाबले अहिले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ र त्यसले चाहिँ भोलि यसले एउटा ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात छ। र त्यही आधारमा आज यो अग्रिमेन्ट भएको छ, MOU साइन भएको छ। लगानी मात्रै होइन, हामीले विदेशी लगानी अब साना र मजो छ र त्यसको लागि आवश्यक पहल पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक कानुनको सुधार पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कृषि समस्या समाधानक लेल नेपाल में पहिल बेर AI में आधारित सॉफ्टवेयर सार्वजनिक भेल छै। रवि दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महिला विकास समाज सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसाय के सहज बनेबाक डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI साथी सार्वजनिक भेल अछि। ई डिवाइस नेपालक किसान सब खेतीपाती कार्यक्रम में सामना कयल जबाक विभिन्न किसिम के समस्या के कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के प्रयोग से पहचान कर समाधान के लिए प्रयास कर सहयोग करत। महिला विकास समाज के संयोजक लचना हाड़ा परंपरागत प्रविधि
के अभ्यास के संगे जलवायु परिवर्तन, माटी के गुणस्तर में ह्रास, अत्याधुनिक कृषि प्रविधि संबंधी जानकारी के अभाव जहन कारण कमजोर बनत गेल नेपाल के कृषि व्यवसाय के पुनरुत्थान कर तथा किसान के सूचना प्रविधि उपलब्ध कराव ई प्रविधि उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। उनका अनुसार ई डिवाइस आब किसान अपन बाड़ी के माटी के गुणस्तर, बाली नाली परीक्षण के नतिजा पाव प्रयोगशाला जेवाक बाध्यता हटत। राम्रो पनि हो यो प्र्याक्टिस, तर सोइल एनालाइसिस गर्नलाई फार्मर्सहरू कति टाढा जानुपर्ने छ अवस्था अहिले होइन। उहाँहरू चाहिँ टाढा गएर टेस्ट गराउनुहुन्छ, लाभहरू एकदमै सीमित मात्रामा छ, त्यहाँ पनि सीमित रिसोर्सेसहरू छ। अनि त्यहाँबाट रिपोर्ट आइदिँदाखेरि 2-3 महिना भइदिन्छ, त्यो बेलासम्म त एउटा क्रप साइकलै सकिन्छ, अनि त्यो माटोको त त्यो एनालाइसिसको त खासै भ्यालिडिटी नै भएन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन जुन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई फार्मरसम्म कसरी चाँडै पुर्याउने त, यो हामीसँग टेक्नोलोजी छ, यो माटो टेस्ट गर्नु। ई डिभाइस सञ्चालन के लेल इंटरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार आवश्यक नै भेलासँ सेहो हरेक किसान एके सहज रूपसँ प्रयोग क सकबाक बताओल गेल छै। ई प्रविधि विकास करवाला टोली में महिला विकास समिति अंतर्गत के सक्रिय महिला प्राविधिक सबके समूह, इम्पैक्ट सूचना प्रविधि विज्ञ लचना हाड़ा सहित 16 गोटे महिला विज्ञ सहभागी रहल छलथि। ग्लोबल IME बैंक मिथिला चित्रकला के समेट का 2079 साल के कैलेंडर सार्वजनिक कयलक अछि। रवि दिन ग्लोबल IME बैंक काठमांडू में कार्यक्रम क विक्रम सभा 2079 साल के कैलेंडर सार्वजनिक कयलक अछि। कैलेंडर सार्वजनिक कार्यक्रम में बैंक के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल बीतल समय में फरक फरक किस्म के चित्र सब राख के कैलेंडर निकालबाक प्रचलन के तोड़ैत एकमात्र मिथिला चित्रकला के समेट क कैलेंडर सार्वजनिक कयल गेल बतौलन। ओ मिथिला कलाकार सबके प्रोत्साहन करबाक तथा मिथिला चित्रकला के सब नेपाली सुधा पहुँचेबाक उद्देश्य से ग्लोबल IME बैंक मिथिला चित्र समावेश क कैलेंडर बनौने सेहो बतौलन। अध्यक्ष ढकाल विदेशी मुद्रा नेपाल में आनबाक लेल कोरिया में ग्लोबल IME बैंक के शाखा स्थापना करबाक स्वीकृति पाइब चुकल अवस्था रहल सेहो बतौलन। गरेर यो क्यालेन्डर चाहिँ प्रकाशन चाहिँ गर्न लागेकोमा मलाई धेरै नै चाहिँ खुसी चाहिँ लागेको चाहिँ छ। म म्यानेजमेन्टको साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले खास गरेर नेपालको कला संस्कृति र चाहिँ अब खास गरेर चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा प्रमोट चाहिँ गर्ने चाहिँ हिसाबले जुन एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ बनाउनु भयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकाल नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक बनौने नीति कार्यान्वयन करबाक बात में ग्लोबल IME बैंक पहिल नंबर में रहल दावी समेत कयने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सर्लाही में बस पुल पर से नीचा खस के दुर्घटना, 4 गोटे की मृत्यु, 32 गोटे घायल। माओवादी जनयुद्ध के धनुषा के 105 शहीद परिवार के राहत आ सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनही 1 लाख सहित सम्मान किया गया। निर्वाचनक मतपत्र के रंग परिवर्तन करबाक आ उम्मीदवार मनोनयन के लेल 2 दिनक समय देबाक निर्णय प्रति एमाले के आपत्ति। पिछला 24 घंटा में और 23 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आ ग्लोबल IME बैंक नया वर्ष कैलेंडर में मात्र मिथिला चित्रकला राखलक। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रह। नमस्कार।